जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अब तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने उनके वकील अमित साहनी को जानकारी दी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी मामले में अपनी सजा को पूरा कर दिया है और वे विशेष छूट के पात्र हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी विधिवत रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। उनके वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है, कुछ कागजी कार्रवाई बची है, वे पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। तो वहीं इसकी जानकारी मिलते ही चौटाला के समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और एक दूसरे को लड्डू बांटे गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहां से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी को भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्हीं के झंडे के नीचे इन लोग पार्टी तरक्की करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में कमान होगी और सभी कार्यकर्ता इवन अभय सिंह चौटाला जी वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता उनके नीचे काम करेंगे और हमारी पार्टी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम होंगे और 25 सितंबर का जो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर किया था, 25 सितंबर को हम अपना 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे और ये भी खुशी उसके अंदर हमारी शामिल होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दीर्घ आयु की बहुत लंबी उम्र की कामना करें। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे तिहाड़ जेल से मुझे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ कि चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर हो गई है और उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। इससे पहले हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के बारे में कई याचिकाएं डाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय समय पर उनकी पैरोल को एक्सटेंड किया और दिल्ली प्रशासन को और दिल्ली सरकार को कहा कि उनकी रिहाई क्यों नहीं बन रही जबकि उनके सारा पैरामीटर फुलफिल हैं। फाइनली दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर करके और उनकी रिहाई के बारे में आदेश जारी करे हैं और इसके बारे में हमें एक ईमेल द्वारा सूचित किया गया है। चौटाला जी को फॉर्मली तिहाड़ जेल विजिट करना होगा पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी के लिए, जिसके बाद उनकी रिहाई फाइनली कर दी जाएगी। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला अब तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, हरियाणा की सियासत के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं ओपी चौटाला, जिनकी जो सजा है वो पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में क्या लगता है, क्या अब हरियाणा की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी आ सकती है और ऐसे जो नए समीकरण है उसके क्या कुछ आसार नजर आते हैं? बिल्कुल, अगर हरियाणा की राजनीति के गलियारे की बात की जाए तो जो हरियाणा की राजनीति के गलियारे हैं वो समीकरण काफी सूत्रों से जो जानकारी मिल गया काफी चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सुबह से जो खबर आ रही थी जो जेबीटी भर्ती घोटाला है उसमें जो हरियाणा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है उनकी सजा पूरी हो चुकी है और जो तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला की जो कागजी कार्रवाई है उसको करने में जुटे हुए हैं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कि उसके बाद हम बात करें जो ओम प्रकाश चौटाला है वो 10 साल की जो सजा मंगलवार रात को पूरी हो गई थी। जो चौटाला है उनके वकील जो है अमित साहनी, उन्होंने यह जानकारी दी है कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है और पैरोल पर होने के कारण जेल से बाहर जल्दी ही आ जाएंगे। लेकिन कुछ
कागजी कार्रवाई पूरे होते ही आधिकारिक तौर पर वो रिहा हो जाएंगे। अगर बात करें जेपीटी घोटाला, जो 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जो 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद 2018 में केंद्र सरकार का एक नियम बना था कि 60 साल या उससे अधिक पुरुष कैदी जो भी होंगे उनकी आधी सजा पूरी, उनकी जो सजा है उन्हें माफी दी जाएगी। विशेष माफी योजना के तहत उनको, ओम प्रकाश चौटाला है, उनको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात करें, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ये उनके दादा है, और दुष्यंत इनेलो से अलग होकर जवाब भी मिला चुके हैं, जबकि ओम प्रकाश अभी इनेलो के साथ ही है। अगर हम बात करें कि क्या था जेपीटी घोटाला, तो नवंबर 1999 में जो हरियाणा में 3206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। तो इन सारे मामलों को लेकर जब ये जेपीटी घोटाला था ये शुरू हुआ था, तो उसको लेकर आज 10 साल बाद जो इनकी सजा है वो पूरी हो गई है, और जो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है, कागजी कार्रवाई के बाद जल्द जेल से रिहा हो सकते हैं। अंकुर, जिस तरह से आपने पूरे राजनीतिक करियर की यहां पर बात की, जाहिर है ऐसे में चौटाला जो है वो अब हरियाणा में राजनीति जो है उसमें खुलकर ओपी चौटाला उतर सकते हैं। और अब तक जिस तरह से किसान आंदोलन की बात करें तो उसमें कांग्रेस नेता जो हैं वही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्या माना जाए, चौटाला के इसमें खुलकर एक्टिव होने के कहीं ना कहीं यहां पर संकेत माने जा सकते हैं? और क्या जेजेपी की, जिस तरह से आपने बात की, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल है, उनके बीच में नई जो सियासत है वो भी अब शुरू हो सकती है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, जो अभी तक जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा है मंगलवार रात को जब पूरी हुई है, उसके बाद जो हरियाणा के जो राजनीतिक गलियारे से खबरें सामने आ रही है कि काफी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। जो इस समय हरियाणा की जो सियासत है, जो किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी सियासत चल रही है, वो उसमें भी बड़ी भागीदारी ले सकते हैं। अगर बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, ये उनके दादा है, और दुष्यंत ने इनेलो से अलग होकर अपनी जजपा पार्टी अलग से बनाई थी। लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला है वो अब भी इनेलो के साथ है, यानी कि कह सकते हैं कि हरियाणा की जो राजनीतिक गिरारी है, इनेलो जो काफी नीचे दब गई थी, अब उसको लेकर वो काफी उभरती हुई सामने आएगी। इन सारी चीजों को देखकर अब यही माना जा रहा है कि जो किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी सियासत चल रही है, ओम प्रकाश चौटाला इस पर क्या दांव खेलेंगे। अंकुर, जिस तरह से आपने यहाँ पर इनेलो की बात की, आपने यहाँ पर जेजेपी की बात करी, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस या फिर इनेलो के बीच में जो नजदीकी की कयासबाजी चल रही थी, क्या अब इस मामले में किसी तरह की जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर किसान आंदोलन की, जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा बना हुआ है पूरे देश के लिए, हरियाणा पंजाब सारी जगह के लिए बना हुआ है, उसके बाद जो अभी इनेलो जो कई वर्कर है जिनके साथ मेरी उनसे बातचीत हुई है, वो खुलकर सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने यही बताया है कि किसान आंदोलन जिस पर सबसे बड़ा एजेंडा रुका हुआ है, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आते सारी किसानों से बातचीत करेंगे और बड़ा दांव खेलेंगे इनेलो के साथ चलकर, क्योंकि जजपा और वो पहले ही अलग चुके हैं। ये अभय चौटाला के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और जल्दी ही इनेलो को और मजबूत किया जा सके। इन सब सारी चीजों को लेकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में ओम प्रकाश चौटाला के जो छोटे पुत्र है अभय सिंह चौटाला, हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से ये इस्तीफा दे चुके हैं, और राज्य के किसानों पर अपनी पकड़ के कारण कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि इनेलो इसमें ज्यादा सक्रियता की भूमिका में नजर आ सकती है। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।